बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello dear students, today our topic is transitive and intransitive verb, lesson number 11। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ पढ़ें, उससे पहले हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझना लाजमी है। हमारे पास एक एग्जांपल है, सलमान ईट्स एन एप्पल। यहाँ सलमान सब्जेक्ट है जिसे हम डूअर ऑफ एक्शन कहते हैं, जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है। ईट्स हमारे पास वर्ब है जो एक्शन है जो सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिस पर सब्जेक्ट अपना एक्शन परफॉर्म करता है। किसी भी फिक्रे में हम ऑब्जेक्ट की पहचान ऐसे करते हैं कि वो किसी व्हाट या वूम क्वेश्चन का आंसर कर रहा होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट अपना एक्शन परफॉर्म करता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब, a verb that requires direct object to receive the action is called transitive verb। जब कोई verb अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफहूम अदा न कर सके बल्कि उसे अपने मफहूम की तकमील के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ट्रांजिट मीन्स गुजरना, तो ये ट्रांजिट करके ऑब्जेक्ट तक पहुंचता है अपने एक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सलमान ईट्स एन एप्पल। यहाँ ईट्स हमारे पास वर्ब है जो सब्जेक्ट सलमान के साथ मिलकर ऑब्जेक्ट एप्पल तक पहुँचता है और अपना एक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ वर्ब ने सब्जेक्ट की मदद से ऑब्जेक्ट तक ट्रांजिट किया और वहाँ अपना एक्शन परफॉर्म किया। सेंटेंस एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दैट ट्रांजिट टू ऑब्जेक्ट to completes its action। I gave him a book। यहाँ give verb है और ये सब्जेक्ट की मदद से ऑब्जेक्ट बुक तक पहुँचता है और अपना एक्शन कंप्लीट करता है। सेकंड एग्जांपल है, he was flying a kite। यहाँ flying हमारे पास verb है जो सब्जेक्ट he के साथ मिलकर kite तक ट्रांजिट करता है और वहाँ अपना एक्शन परफॉर्म करता है। लिहाजा हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब नीड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन। इनट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब दैट इंडिकेट्स अ कंप्लीट एक्शन विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ वर्ब को एक्शन कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जब कोई वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर मुकम्मल मफहूम अदा कर सकता हो और उसे अपने मफहूम की तकमील के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रन्स। यहाँ हमारे पास रन्स वर्ब है और ही सब्जेक्ट है। वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक्शन कंप्लीट कर रहा है और इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे वर्ब को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सेंटेंस एग्जांपल्स ऑफ इनट्रांजिटिव verb which do not need direct object। For example, he is eating very decently। यहाँ eating verb है और ये सब्जेक्ट he के साथ मिल के एक्शन कंप्लीट कर रहा है without need of direct object। Second example, the kite flies high। यहाँ flies verb है जो the kite सब्जेक्ट के साथ मिल के एक्शन कंप्लीट कर रहा है और इसे किसी किस्म के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है अपना एक्शन कंप्लीट करने के लिए। सो वी कैन से दैट इनट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट देयर सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट टुडेज टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, subscribe it and press bell icon for the notifications of latest videos. Thank you.